हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विवेक आपके अपने एजुकेशनल चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपका जो मध्यकालीन इतिहास का हम यहाँ पे 11वें लेक्चर का दूसरा पार्ट लाएंगे, जो कि 15वीं से 16वीं सदी के धार्मिक आंदोलन में से एक है। उसमें हम सूफी आंदोलन की बात करेंगे। तो आइए सूफी आंदोलन पर आधारित जो भी क्वेश्चन है उसको हम यहाँ पे करते हैं। तो आइए, पहला क्वेश्चन क्या है? सूफी शब्द की उत्पत्ति। आप ध्यान देंगे, सूफी शब्द की उत्पत्ति के संबंध में सर्वाधिक मान्यता प्राप्त मत है। तो सूफी शब्द के उत्पत्ति में सर्वाधिक मान्यता प्राप्त मत कौन सी है? ऑप्शन ए दिया है, सूफ ऊन शब्द से हुई, क्योंकि सूफ ऊन शब्द से हुई क्योंकि सूफी ऊनी कंबल या लबादा ओढ़ते थे। आप ध्यान देंगे, ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा? फर्स्ट ही सही हो जाएगा आपका। सूफ या ऊन शब्द से हुई। सूफ जो शब्द है उत्पत्ति ऊन शब्द से हुई क्योंकि सूफी ऊनी कंबल या लबादा ओढ़ते थे। दूसरा क्वेश्चन क्या है? सूफियों के बारे में क्या असत्य है? क्या है? इन्होंने उलेमा की चुनौती देते हुए उनके महत्व को नकारा। ये सही है आपका, आप ध्यान देंगे। फिर इसी क्रम में इनको विश्वास था कि ईश्वर की प्राप्ति प्रेम और संगीत से की जा सकती है। बिल्कुल सही है। सूफी लोग गुरु के अधिक महत्व देते थे, ये भी सही है। इनकी विचारधारा कट्टरपंथी थी, यही गलत है, लेकिन ये क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। बाकी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें पूछा क्या है? असत्य क्या है। तो ऑप्शन डी इसमें क्या है? इनकी विचारधारा कट्टरपंथी थी, यही गलत हो जाएगा। फिर तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किसे हिंदी खड़ी बोली का जनक कहा जाता है? तो तीसरा का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, अमीर खुसरो को हिंदी खड़ी बोली का जनक कहा जाता है। चौथा क्या है? कि सूफी ने खुद को अनलहक कोष्टक में मैं ईश्वर हूँ, अद्वैत मत के अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्मा हूँ के समान घोषित किया, जिस कारण उसे फांसी पर लटका दिया गया। तो चौथे का ऑप्शन बी हो जाएगा, मंसूर अल हज्जाज। आप ध्यान देंगे, मंसूर अल हज्जाज। कि सूफी ने खुद को अनलहक मैं ईश्वर हूँ, अद्वैत मत के अहम ब्रह्मास्मि में मैं ब्रह्मा हूँ के समान घोषित किया, जिस कारण उसे फांसी पर लटका दिया गया, मंसूर अल हज्जाज। आप ध्यान देंगे। फिर इसी क्रम में 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है? वह सूफी संत कौन था जो यह मानता था कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग है? तो 5वें का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, मोइनुद्दीन चिश्ती था। वह सूफी संत कौन था जो यह मानता था कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग है? मोइनुद्दीन चिश्ती था। फिर 6वां नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, भारत में चिश्ती के सिलसिले को किसने स्थापित किया था? तो 6वें का ऑप्शन सी हो जाएगा, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। आप ध्यान देंगे। 7वां क्या है? सूफी सिलसिला संप्रदाय मूलतः संबंधित है, तो 7वें का ऑप्शन सी हो जाएगा, इस्लाम से संबंधित है। फिर इसी क्रम में 8वां नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, इस्लामी रहस्यवादी आंदोलन को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 8वें का ऑप्शन ए, सूफी आंदोलन कहा जाता है। इस्लामी रहस्यवादी आंदोलन क्या कहा जाता है? सूफी आंदोलन कहा जाता है। 9वां नंबर क्या करना है आपको? ऑप्शन ए से ऑप्शन बी को मिलाना है, मतलब सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है। सूफी सिलसिला दिया है और उसका संस्थापक भारत में दिया है। तो 9वें का क्या हो जाएगा? आप देखेंगे ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सुहरावर्दी जो है शेख बहाउद्दीन जकारिया संबंधित है। फिर दोषी जो है बदरुद्दीन समरकंदी संबंधित है। कादरी जो है मोहम्मद गौस गिलानी संबंधित है। और नक्शबंदी ख्वाजा बकी बिल्लाह से संबंधित है। अर्थात 1, 2, 3, 4 संबंधित सही हो जाएगा। फिर 10वां नंबर क्वेश्चन आप हमारे साथ देखेंगे, भारत में किस सूफी सिलसिले को सर्वाधिक लोकप्रियता मिली? तो 10वें का ऑप्शन ए हो जाएगा, चिश्ती को सर्वाधिक लोकप्रियता मिली। फिर दौसी सिलसिले के सर्वप्रथम सूफी थे, तो 11 के ऑप्शन डी हो जाएगा, सरफुद्दीन अहमद इब्न मखदूम याहया मनेरी। आप ध्यान देंगे, सरफुद्दीन अहमद इब्न मखदूम याहया मनेरी फिरदौसी सिलसिले के सर्वप्रथम सूफी थे, सरफुद्दीन अहमद इब्न मखदूम याहया मनेरी। 12 क्या हो जाएगा? दारा सिकोह ने किस सूफी सिलसिले को अपनाया था? तो तुरंत बनाए 12 का ऑप्शन डी हो जाएगा, कादरी को दारा सिकोह ने किस सूफी सिलसिले को अपनाया था? कादरी को दारा सिकोह ने अपनाया था। फिर 13 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्न में से सुम्मिलित करें। क्या सुम्मिलित करना है? तो 13 का ऑप्शन ए हो जाएगा, 2, 1, 4, 3। आप ध्यान देंगे, पीर शेख या मुर्शिद संबंधित है, गुरु या मार्गदर्शक से। आप ध्यान देंगे, गुरु या मार्गदर्शक से। मुरीद संबंधित है शिष्य से, तथा खलीफा संबंधित है सूफी मत का अनुपालक से, तथा खानकाह संबंधित है सूफी संतों का निवास स्थल से। आप ध्यान देंगे,
अब खानका किससे संबंधित है? सूफी संतों का निकास स्थल से संबंधित है। इस प्रकार पीर शेख मुर्शिद संबंधित है गुरु या मार्गदर्शक से, मुरीद संबंधित है शिष्य से, खलीफा संबंधित है सूफी मत का अनुपालक से, खानका संबंधित है सूफी संतों के निवास स्थल से। 13 का क्या हो गया? आप ध्यान देंगे 13 का हो जाएगा ऑप्शन ए 2 1 4 3। फिर 14 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है? 14 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन चिश्ती सिलसिले का नहीं था? निम्नलिखित में से कौन चिश्ती सिलसिले का नहीं था? तो 14 का ऑप्शन डी हो जाएगा। शेख बहाउद्दीन जकारिया जो है चिश्ती सिलसिला का नहीं था, शेख बहाउद्दीन जकारिया। बाकी कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी है, शेख हमीदुद्दीन नागौरी है, बाबा फरीद है, बट शेख बहाउद्दीन जकारिया नहीं है। 15 क्वेश्चन क्या है? चिश्ती सिलसिले के किस सूफी को चिराग ए देहलवी दिल्ली का दीपक कहा जाता है? तो 15 का ऑप्शन बी हो जाएगा शेख नसरुद्दीन। आप ध्यान देंगे शेख नसरुद्दीन। चिश्ती सिलसिले के किस सूफी को चिराग ए देहलवी या दिल्ली का दीपक कहा जाता है? शेख नसरुद्दीन। 16 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? तो 16 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा जलालुद्दीन फिरोज खलजी। आप ध्यान देंगे। 17 क्या है? निम्नलिखित सूफी सिलसिलों संप्रदायों में कौन संगीत के विरुद्ध था? तो 17 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा नक्शबंदी। आप ध्यान देंगे। फिर 18 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे दारा शिकोह ने किस शीर्षक से उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था? 18 का क्या हो जाएगा? 18 का ऑप्शन डी हो जाएगा सिर्र ए अकबर। दारा शिकोह ने किस शीर्षक से उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था? सिर्र ए अकबर। फिर 19 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सूफी थे? तो 19 का ऑप्शन सी हो जाएगा 2 और 3, मतलब निजामुद्दीन औलिया और मोइनुद्दीन चिश्ती जो है सूफी थे। आप ध्यान देंगे निजामुद्दीन औलिया और मोइनुद्दीन चिश्ती। फिर इसी क्रम में 20वां नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे हमारे साथ, सूफिया कलाम जो एक प्रकार का भक्ति संगीत है विशेषता है। आप ध्यान देंगे किसकी विशेषता है? कश्मीर की। किसकी विशेषता है? कश्मीर की। सूफिया कलाम जो एक प्रकार की भक्ति संगीत है विशेषता है कश्मीर की। फिर इसी क्रम में 21 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे? तो 21 का ऑप्शन डी पृथ्वीराज चौहान। आप ध्यान देंगे सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे? पृथ्वीराज चौहान। प्रसिद्ध सूफी सलीम चिश्ती रहते थे किसमें रहते थे? 22 का ऑप्शन सी फतेहपुर सीकरी में। आप ध्यान देंगे प्रसिद्ध सूफी सलीम चिश्ती रहते थे फतेहपुर सीकरी में। फिर इसी क्रम में 23 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे वहदत उल सुहूद भारत के द्वैतवाद जैसा सिद्धांत का समर्थक सूफी जिसे मुजहिद धर्म सुधारक भी कहा जाता है और जिसे मुगल बादशाह ने इस आरोप पर गिरफ्तार कर लिया कि वे पाखंडी है और यह दावा करते हैं कि आध्यात्मिक क्षेत्रों में प्रथम 3 खलीफाओं में से भी आगे कौन था? तो 23 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा शेख अहमद फारूक सरहिंदी। आप ध्यान देंगे। 24 नंबर क्वेश्चन क्या है? मध्यकालीन सूफियों में सबसे धनी सूफी कौन थे? तो 24 का ऑप्शन डी हो जाएगा शेख बहाउद्दीन जकारिया जो है मध्यकालीन सूफियों में से सबसे धनी सूफी थे। कौन था? शेख बहाउद्दीन जकारिया। फिर 25 नंबर क्वेश्चन किस सूफी को बख्तियार काकी या भाग्यवान रोटियों वाला कहा जाता था? तो 25 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा ख्वाजा कुतुबुद्दीन को। किस सूफी को बख्तियार काकी या भाग्यवान रोटियों वाला कहा जाता था? ख्वाजा कुतुबुद्दीन को। 26 नंबर क्या है? किस सूफी संत को सुल्तान ए तारिकीन या सन्यासियों के सुल्तान की उपाधि मिली है? तो 26 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा शेख हमीमुद्दीन नागौरी। आप ध्यान देंगे क्या हो जाएगा? शेख हमीमुद्दीन नागौरी। फिर 27 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे शेख फरीदुद्दीन मसूदगंज ए शंकर शेख फरीद बाबा फरीद की गतिविधियों का क्षेत्र क्या था? तो तुरंत आप बताएंगे 27 का आपका ऑप्शन डी हो जाएगा हांसी एवं अजोधन। हांसी एवं अजोधन। आप ध्यान देंगे क्या हो जाएगा? हांसी एवं अजोधन। फिर इसी क्रम में आप ध्यान देंगे 28 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा? काव्याभिव्यक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला प्रथम लेखक क्या था? प्रथम लेखक था तो 28 का क्या हो जाएगा? 28 का
ऑप्शन ए हो जाएगा अमीर खुसरो। काव्याभिव्यक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला प्रथम लेखक था अमीर खुसरो। 29 किस सूफी को महबूब इलाही अल्लाह के प्रिय कहा जाता है? तो 29 नंबर आप देखेंगे, 29 नंबर का ए हो जाएगा शेख निजामुद्दीन औलिया कहा जाता है। आप ध्यान देंगे क्या किसको कहा जाता है? शेख निजामुद्दीन औलिया को। किस सूफी संत ने कहा था हनोज दिल्ली दूर अस्त, अभी दिल्ली दूर है? तो 30 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा शेख निजामुद्दीन औलिया ने कहा था कि अभी दिल्ली दूर है, हनोज दिल्ली दूरस्त। आप ध्यान देंगे अभी दिल्ली दूर है, शेख निजामुद्दीन औलिया ने कहा था। 31 नंबर क्वेश्चन क्या है? दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिले के नींव रखने वाला कौन था? तो 31 का ऑप्शन एक हो जाएगा शेख बुरहानुद्दीन गरीब थे। आप ध्यान देंगे दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिले के नींव रखने वाला कौन था? शेख बुरहानुद्दीन गरीब थे। फिर इसी क्रम में 32 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, मिराज उल आशिकीन उर्दू शायरी के पहली किताब के सूफी रचयिता कौन थे? तो 32 का ऑप्शन डी हो जाएगा सैयद मोहम्मद गेसुदराज या बंदा नवाज। आप ध्यान देंगे बंदा नवाज। फिर इसी क्रम में 33 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अकबर जिस सूफी संत का बड़ा आदर करता था और जिसके आशीर्वाद से शहजादा सलीम जहांगीर का जन्म हुआ था वह कौन था? तो 33 का ऑप्शन ए हो जाएगा शेख सलीम चिश्ती था। फिर 34 क्या है? चिश्ती सिलसिला एवं सुहरावर्दी सिलसिला में तुलना के संदर्भ में क्या सही है? तो 34 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आप ध्यान देंगे क्या सही हो जाएगा? 34 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 1 2 3 4। तो आइए हम चारों को पढ़ते हैं। क्या था? तो चिश्ती समा संगीत सभा, आप ध्यान देंगे चिश्ती समा संगीत सभा एवं रक्स नृत्य में विश्वास करते थे जबकि सुहरावर्दी नहीं। चिश्ती राज की संरक्षण व धन संचय में विश्वास नहीं करते थे जबकि सुहरावर्दी करते थे। फिर इसी क्रम में आगे आएंगे देखेंगे, चिश्ती राजनीतिक पचड़े से दूर रहते थे जबकि सुहरावर्दी राजनीतिक मसले में प्राय दिलचस्पी रखते थे। फिर इसी क्रम में चौथा क्या है? चिश्ती हिंदू और मुस्लिम दोनों समाज में लोकप्रिय हुआ जबकि सुहरावर्दी केवल मुस्लिम समाज में हुआ। तो इस प्रकार से 1 2 3 4 आपका सही हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन क्या है? दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इल्तुतमिश ने किसे शेख उल इस्लाम की उपाधि? तो 35 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा शेख बहाउद्दीन जकारिया को। आप ध्यान देंगे दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इल्तुतमिश ने किसे शेख उल इस्लाम की उपाधि दी? शेख बहाउद्दीन जकारिया को। फिर 36 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, 36 क्या है? किस सूफी सिलसिले की गतिविधियों का मुख्य केंद्र बिहार था? तो 36 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। आप ध्यान देंगे फिरदौसी। किस सूफी सिलसिले की गतिविधियों का मुख्य केंद्र बिहार था? तो आप तुरंत बताएंगे फिरदौसी। फिर इसी क्रम में आगे देखेंगे सरफुद्दीन अहमद इब्न मखदूम याहिया मनेरी का कार्यक्षेत्र क्या था? तो 37 का ऑप्शन बी हो जाएगा बिहार शरीफ। आप ध्यान देंगे। फिर इसी क्रम में आगे देखेंगे 38 फारसी में रचित मजमा उल बहरैन दो समुद्रों का संगम जिसमें सूफी मत व हिंदू मत का तुलनात्मक वर्णन है का रचयिता क्या है? तो 38 का ऑप्शन ए हो जाएगा दारा शिकोह। फिर 39 क्या है? किसने संस्कृत के पंडितों की सहायता से भगवद गीता एवं योग वशिष्ठ का अनुवाद फारसी में किया? तो 39 का ऑप्शन सी हो जाएगा दारा शिकोह। फिर इसी क्रम में 40 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि सूफी सिलसिले के अनुयायी आध्यात्मिक तत्वों के संबंध में तरह तरह के नक्शे बनाते थे और उसे रंगों से भरते थे। तो 40 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा नक्शबंदी। फिर इसी क्रम में 41 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, मुगल बादशाह औरंगजेब को किस सूफी सिलसिले में दिलचस्पी थी और उसे अपनाया भी था? तो आप बताएंगे 41 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा नक्शबंदी। 42 क्या है? निम्नलिखित में से किसे शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी? तो 42 का ऑप्शन डी हो जाएगा शेख सलीम चिश्ती को। निम्नलिखित में से किसे शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी? शेख सलीम चिश्ती को। फिर इसी क्रम में 43 क्या है? निम्नलिखित युग्म में से गलत युग्म को पहचानिए। 43 का क्या होगा? ऑप्शन सी औलिया मध्य प्रदेश को समझना है। बाकी चिश्ती दिल्ली और दोहाब संबंधित है, तुहरावर्दी सिंध संबंधित है, फिरदौसी बिहार संबंधित है। आप ध्यान देंगे, लेकिन औलिया मध्य प्रदेश से नहीं संबंधित है, यही आपका सही हो जाएगा। 44 क्या है? मध्ययुगीन भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में सूफी संत निम्नलिखित में से किस तरह के आचरण का निर्वाह करते थे? तो 44 का ऑप्शन डी हो जाएगा 1 2 3। ध्यान साधना और श्वास नियमन, एकांत में कठोर यौगिक व्यायाम, श्रोताओं में आध्यात्मिक हर्षोन्माद उत्पन्न करने के लिए पवित्र गीतों का गायन। 1 2 3 तीनों सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है 45। आप देखेंगे सूफी आंदोलन से भारत में सूफी मत के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है।
तो 45 का ऑप्शन सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। सूफी संतों की मज़ारों पर जियारत के नाम से की जाने वाली जियारत यात्रा एक महत्वपूर्ण विशेषता है। दूसरा, भारत में सूफियों के सर्वाधिक प्रभावशाली समूह चिश्ती थे। इस प्रकार से आपका 45 नंबर भी क्वेश्चन सही हो गया। फिर इसी क्रम से अब आते हैं हम नेक्स्ट, अब वीडियो देखेंगे हमारे साथ। अब बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं, मुगल काल को आप देखेंगे। 1526 से हम 1857 ईस्वी के क्रांति तक पहुँच जाएंगे मुगल काल में। तो दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो दोस्तों को शेयर करिए और आप खुद देखिए, आपको बहुत बड़ा लाभ होने वाला है यदि आप पूरे श्रृंखला को देख लेते हैं। तो ठीक है दोस्त, चलते हैं। नमस्कार, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। धन्यवाद।